रमजोल, लछणे, टणका, नूपुर, बिछुणी आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में किस शरीर के भाग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर या उंगली? तो रमजोल, लछणे, टपका, नूपुर, बिछुड़ी आभूषण पैर से संबंधित है। झेला, झमेला, पीपलपत्रा, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो झेला, झमेला, पीपलपत्रा, अंगोटिया, कान, गला, हाथ या पैर? तो आंसर है कान। निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? उगणिया, आड़, मादलिया या टेवटा? देखिए अच्छा सवाल है। ऐसे ही आते सवाल कि कौन सा नहीं पहना जाता, कई बार और हम मिस कर जाते, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में नहीं का बहुत ध्यान रखना। जैसे आप कोई परीक्षा देना तो नहीं जिसमें भी है उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर दे, पेपर पढ़े आराम से, और नहीं, क्योंकि नहीं गलत हाँ के जो है इसमें काफी प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो कौन सा आभूषण स्त्री द्वारा नहीं पहना जाता? तो इसका आंसर है गले में नहीं, आड़ है वो गले में नहीं पहना जाता है। बारी, बसेरी, नथ, चौप, लौंग, चूनी, लटकन, वारी आभूषण पहना जाता है। देखिए याद रखिएगा, बारी, बसेरी, नथ, चौप, लौंग, चूनी, लटकन, वारी आभूषण पहना जाता है। तो ये पहना जाता है गले में, नाक में, कान में या फिर कलाई में। तो आंसर है देखिए चौप, लौंग, चूनी, आपसे पता चल गया होगा नाम से, तो ये नाक में पहने जाते हैं। छूप, देखिए वो चौप था, अब ये छूप आया है। छूप नामक आभूषण का संबंध है दांत, कमर, अंगुली या कान? तो छूप जो है आभूषण का संबंध है वो दांत से है। लूंग, टोटी, पाटी, सूलिया, उगड़िया, मोरफवर आभूषण कहां पहना जाता है? ललाट पर, पैरों में, कलाई पर या कान में? देखिए लूंग से नाम से आपको पता चल गया, लूंग पहनते हैं। टोटी है, पाटी, सूलिया, चलिए लूंग टोटी का तो पता चल गया। पाटी, सूलिया, उगड़िया और मोरफवर, ये ध्यान रखिएगा, ये सब है ना कान में पहने जाने वाले आभूषण है। शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाएं गोखरू, गजरा, गोखरू पहनती है? गोखरू या गजरा पहनती है? गला, पाव, कलाई या सिर? तो देखिए शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाएं गोखरू, गजरा या पहनती है? तो ये जो पहना जाता है वो कलाई पे पहना जाता है। इसका आंसर है स। चंपाकली, बंजटी, मंडली, हंसवार, हमलो, खुंगाली, बलवेड़ा, हाकर, सरी आभूषण किस अंग पर पहने जाते? देखिए जो पेपर में प्रश्न आते हैं वो ऐसे ही आते हैं ज्यादातर कि मी इसमें से इस अंग पर कौन सा नहीं पहने जाता, वो सवाल आते जरूर है। आभूषण के सवाल थोड़े कठिन होते हैं क्योंकि जो मेन जो आभूषण है वो तो हमें याद रह जाते हैं, पर कई सवाल होते हैं जैसे ये मंडली, हंसार, हमलो, खुंगाली जैसे शब्द है तो ये मुश्किल से याद रहते हैं, तो इसको थोड़ा आप गहनता से अध्ययन करें। चंपाकली, बजटी, मंडली, हंसार, हमलो, खुंगाली, बलवेड़ा, हाकर, सरी आभूषण सिर, माथा, नाक या गर्दन? तो आंसर है गर्दन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शरीर का अंग और आभूषण सिर, गला, कमर, पैर, और सामने है कणकती, रिमजोल, हंसली या मेमन। तो इसका आंसर है देखिए सिर पर जो पहना जाता है वो है मेमंद, गले पर जो पहना जाता है वो है हंसली, कमर कणकती और पैर पर रिमजोल। ये थोड़ा याद रखिएगा। कंदोरा, तागड़ी, कथनी, कणकती, सटका नामक आभूषण पहना जाता है कमर, कान, नाक या पैर? देखिए कंदोरा, तागड़ी, कर्थनी, अब कंदोरा तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि पहनते हैं, और तागड़ी भी, कर्थनी, कणकती भी, सटका, अब सटका देखिए वो सटका क्या होता है, जंजीर टाइप होता है मतलब, तो ये कमर, कान, नाक या पैर पर, तो कमर पर पहना जाता है। शीशफूल, बोर, टीकड़ा, मेमद, तिलकमणि,
शीशफूल, बोर, टीकड़ा, मेहमद या तिलक मणि, मांग फूल, मोड़ियो नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गर्दन, कान, सिर या नाक? तो ये सिर पर पहना। शीश फूल का पता चल गया, बोर का भी आपको पता चल गया, टीकड़ा ये और मेमंद भी आपको पता है। ये तिलक मणि, मांग फूल, मोड़ियो, ये सब सिर पर पहने जाते हैं। ये सवाल कई बार आ चुका है, पता नहीं ये बार बार क्यों आता है, पर आ जाता है। अब तो शायद नहीं आ रहा है, पर 2020 तक ये प्रश्न काफी आ जाता था। सुरीलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है गर्दन, कान, पैर या कलाई। सुरीलिया, तो देखिए सुरीलिया कहां पे पहना जाता है? कान में। झेला, झमेला, पीपल पत्रा, ये सब कान में है। अब देखिए सुआब्ल को खेतों में उगने वाली एक खरपतवार, ऊंट के चार जामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी, सांस में पकाई बाजरे की खिचड़ी, स्त्रियों के सिर का आभूषण। तो देखिए आभूषण के बारे में पढ़ रहे तो सवाल तो आपको पता चल गया, पर परीक्षा में थोड़ा अलग आता है। तो हमें जैसे आज तो हम आभूषण के प्रश्न लेकर आए तो ये हो सकता है आपको पता चल गया होगा, पर परीक्षा में आ जाए तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्त्री के सिर का आभूषण है सुआब्ल को, याद रखिएगा। दामना है हाड़ौती क्षेत्र में महिला को घाघरा, हाथ अंगुली का एक आभूषण, पुरुषों का तलवार बांधने का सापा, आदिवासी युवतियों की चुंदरी। तो दामना हाथ अंगूठी का एक आभूषण है। फुलरी आभूषण है पुरुषों में हाथ की अंगुली का, महिलाओं में हाथ का, पुरुषों में गले का, महिलाओं में पैर की अंगूठी का, अंगुली का। तो महिलाओं में पैर की अंगुली का फुलरी आभूषण है, महिलाओं में पैर की अंगुली का। मुर्किया, झुमका, टॉप्स, कर्णफूल, सुरलिया, बुछारिया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? गर्दन, कान, मस्तक, पांव। मुर्किया, झुमका, टॉप्स, कर्णफूल। तो देखिए गर्दन, कान, मस्तक या पांव। तो ये देखिए मुर्किया है, झुमका है, टॉप्स है, कर्णफूल, सुरलिया, बुछारिया। बुछारिया थोड़ा अलग प्रकार का है, तो याद रखिएगा ये कान से संबंधित है। बजटी, लटकन, लौंग, छूनी इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं सिर पर, नाक पर, पैर पे या कान में। बजटी, लटकन, लौंग, छूनी इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं तो सिर पर, नाक में, पैर में या कान में। तो ये देखिए नाक में पहने जाते हैं बजटी, लटकन, लौंग व छूनी। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? तो देखिए सवाल ऐसे ही आता है, नहीं वाला प्रश्न आता रहता है, कंफ्यूज करते हैं बस आपको। परीक्षा में देखिए क्या है कि वो 3 घंटे 2.5 घंटे का जो समय होता है ना, वो बस आपको कंफ्यूज करना है। उनका टारगेट होता है कि आपको कंफ्यूज करके गलत सवाल करना। आपका टारगेट होना चाहिए कि बस कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है और अच्छे से पेपर हल करना है। क्योंकि कई सवाल घबराहट से गलत हो जाते हैं, पर जो आत्मविश्वास से पेपर दे देते हैं वो इस परीक्षा में तो दूसरी में उनका चयन हो ही जाता है। और जब तक चयन नहीं होता तब तक ऐसे ही लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं। इसलिए आपको जब चयन हो जाने के बाद, जैसे अब मैं कितनी आसानी से आपसे बात कर रहा हूँ हो जाएगा, तो वो यहाँ से बैठ के कहना बहुत सरल है, पर आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा फोकस कीजिए और पेपर अच्छे से दीजिए और डरिए मत। डर से आधी तैयारी वहीं खत्म हो जाती है। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? नथ, नेवणी, बारी या लौंग। तो देखिए नेवणी का जो संबंध है वो नाक से नहीं, बाकी देखिए बारी, लौंग और नथ का है। तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के हाथों में, पुरुषों के कानों में, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के सर पर। तेधड़, तो देखिए तेधड़ पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में, पक्का याद कीजिएगा, तेधड़ स्त्रियों के पैरों में। सवाल कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको तैयारी पूरी करनी है, बाद में पछतावा ना हो कि भाई हमने पूरी तरीके से नहीं किया। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक संबंध सही क्रम है, सीधा बता देते हैं आपको। जैसे बोर सबसे ऊपर, फिर टीड़ी, पलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपटियों और कजला। निम्न में से महिला के पैरों का आभूषण कौन से है? तो आपको सीधा उत्तर बता देते क्योंकि आपको याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी। लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी। लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी। निम्न में से मेख है पांव में पहने जाने वाला एक आभूषण, स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूप, आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी, अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण। तो आप कमेंट कीजिए। स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी जाने वाली सोने की चूप, इसे मेख कहा जाता है। निम्न में से पैरों से पहने वाले आभूषण है
टनका, हिरना, पंजनी, हंसली, सुरीलिया, बाली, करदनी, कड़ा, बगड़ी, मोरली, सुरमा, पांगड़ी। तो देखिए पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है टनका, हिरना, पैंजनी। टनका, हिरना, पैंजनी। निम्न में से सिर पर पहने जाने वाले आभूषण बोर या बोरला, नथ, बिछिया, टुड्डा। तो निम्न में से सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है बोर या बुरला, नथ, बिछिया या टुड्डा। तो बोर या बोरला। कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं आपको। देखो सिर पर पहने मस्तक के आभूषण बोर, बोरला, शीशफूल, रकड़ी, गोफण, मेमंद आदि। देखिए याद रखिएगा सिर पर मस्तक और मस्तक पर बोरला, बोर, शीशफूल, रकड़ी, गोफन, मेमन आदि। आगे देखिए गले, गले और वक्ष पर धारण किए जाने वाले हालरो, हासली, खुंगाली, तिमणिया, हमेल, मांदतिया, चंपाकली। याद रखिएगा जो गले और वक्ष पर पहने जाते हैं हालरो, हासली, खुंगाली, तिमणिया, आमेल, चंपाकली। कानों पर पहने जाने वाले आभूषण पीपल पत्रा, अंगूठिया, ओगनिया, टोटी। पीपल पत्रा, अंगूठिया, ओगनिया, टोटी। हाथों में आभूषण मोखड़ी, लाख से निर्मित होती है, चूड़ी, नौगरी, गजरा, गोखरू, बल्लिया और बंगड़ी। अब उंगलियों के देखिए बीती, दामड़ा, मुड़ी, आशो। दांतों में सोने की पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहते हैं। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है।